हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोलता है बच्चों कि ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। बच्चों आपको दे रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। किस बेस? सेम बेस है इन दोनों ट्राइंगल्स का, BC। शो दैट, आपको ये शो करना है ABD, ये जो एंगल है ACD के इक्वल आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, तो जैसे कि क्या करेंगे आप, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है आपको बच्चों? गिवन है कि ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस BC। ये लिख लेंगे आप, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स, लिख लीजिएगा, टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम base BC and you need to show that और prove that। आपको टू प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ये जो एंगल है आपका ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। आपको क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है ये दोनों एंगल्स को। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे कि आपको पता है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों कि हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन है हमें। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। जब आपको पता है बच्चों कि AB इस ट्राइंगल में, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड के अपोजिट ये एंगल एंड दिस साइड के अपोजिट ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। बाई विच प्रॉपर्टी? यहां पे लिख दीजिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। सिमिलरली बच्चों आप क्या कह सकते हैं? सिमिलरली कह सकते हैं इन ट्रायंगल BCD या DBC बोले, इन ट्रायंगल DBC वी हैव एंगल, हमें पता है कि DB इज इक्वल टू CD दे रखा है। आप यहां पे लिख सकते हैं DB इज इक्वल टू CD। ये आपको गिवन है बच्चों, यहां पे लिख लीजिएगा, गिवन है। ठीक है, आपको ये पता है कि ये गिवन है। फिर उसी तरीके से आप क्या कहेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। तो एंगल, यहां पे पूरा नाम इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो इजी रहेगा। आपको ABC लिख दीजिएगा यहां पे, ABC इज इक्वल टू ACB। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने। ठीक, सिमिलरली इसमें बोलेंगे तो क्या होगा, DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। रीजन वही होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपने क्या हुआ बच्चों, ये से इक्वेशन आप सेकंड मान लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। यहां लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ABC में आपने DBC का ऐड किया तो क्या मिलेगा, ABD। यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू ACB में आपने DCB ऐड किया तो ACD मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंगल ACD। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। हाँ, प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ। समझ में आया बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। नंबर 6 बच्चों क्या कहता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इन विच आपको दे रखा है बच्चों AB AC के बराबर है और जो साइड BA इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। BA को उसको एक्सटेंड कर दिया टू अ पॉइंट D इस तरीके से, सच दैट जो AD है आपका, AD ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। शो दैट BCD, आपको ये दिखाना है कि BCD ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें
प्रूव वाला जो गिवन वाला पार्ट है आप लिख लेंगे। टू प्रूफ में हो जाएगा एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम प्रूफ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, आपको ये पता है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव एंगल साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है आपको, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आपने पढ़ा है कि जब ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहां पे रीजन लिख दीजिएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, इसे लिख देंगे। तो एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर आ गया, ठीक है। तो बी और सी ना लिख करके कि सी तो पूरा एंगल है आपका, आप क्या करें इसे नेम दे दीजिए, इसे 1 बोल दीजिए, इसे 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो एंगल यहां पे लिख सकते हैं, इसको पूरा एंगल बोले तो ए सी बी होगा बच्चों, ए सी बी, क्योंकि सी तो एंगल आपका पूरा होगा ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सिमिलरली बच्चों, इन ट्रायंगल इसमें एडीसी वी हैव, हमारे पास एडीसी से क्या होगा, एसी बराबर है आपका एडी के, ठीक है। एसी बराबर है आपका एडी के, गिवन है आपको, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसे मैंने एंगल 3 बोल दिया, लेट्स, और इसे 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बच्चों। वही रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल दिस एडीसी, एसी इज इक्वल टू एडी है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे करना है। जब आपके ये दोनों इक्वेशंस, अब आप क्या करें, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 आपका किसके बराबर है, 2 के बराबर है, एंड 3 आपका किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक। और आपको पता है इन तीनों का सम करेंगे, मतलब ये तीनों एंगल्स का, बी सी डी का, तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, पहले ऐड कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1, आपने 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को एक साथ जोड़ दीजिए, एक साइडेड, ठीक है। आपने 2 और 3 को जोड़ा तो ये पूरा एंगल मिलेगा आपको, है ना, बी सी डी मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, ये 4 और ये 3, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जोड़ते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना, 2 प्लस 3 बीसीडी दिखाना है, तो इसके बराबर है, ठीक है। इसे थर्ड मान लीजिए। अब आपको ये पता है बच्चों कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल बीसीडी क्या कह सकते हैं आप, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बी क्या है बच्चों, 1, डी क्या है आपका, एंगल 1, प्लस एंगल सी कितना है बच्चों, सी कितना है आपका, 2 प्लस 3 ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और डी कितना है बच्चों, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, और आपको पता है 1 प्लस 4 आपका कितने किसके बराबर है, 2 प्लस 3 के, तो 1 प्लस 4 की जगह पे एंगल 2 प्लस 3 लिख दीजिए, एंगल 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 तो है ही आपका 2 प्लस 3, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस हो जाएगा बच्चों। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो आपको पता है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ डिवाइड होगा। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना है आपका, बीसीडी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो गया ना, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस वी कैन से दैट इट क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। 7th क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आपको दे रखा है बच्चों की ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड
इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री दे रखा है और ए बी क्या है, AC के बराबर है बच्चों। आपको B और C फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें लिख लीजिए जो गिवन वाला पार्ट है, खाली हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको क्या है, इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल ए साइड AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये ट्राइंगल्स में ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने मान लीजिए इसे एंगल नाम मत दीजिए, B और C है ही तो रहने दीजिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप इसे करेंगे तो आपको पता चल गया एंगल B और C बराबर है। और आपको ये पता है बच्चों, A क्या है, 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ABC हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल A कितना है, 90 है, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ 90 आ गया। और एंगल B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 90 डिग्री। और B और C क्या है, बराबर है। तो आप B की जगह C लिख सकते हैं, C की जगह B लिख सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B लिख दीजिए C की जगह, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चला कि B और C और B बराबर हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ईच 60 डिग्री आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको कि जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और आपको ये दिखाना है कि इसकी हर एक एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इसमें आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एज ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC होगा, तीनों साइड्स। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब तीनों साइड्स इक्वल है, मान लीजिए हमने AB को AC के, हम तीनों के एंगल्स नेमिंग कर दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हम ये कह सकते हैं जब AB बच्चों BC के बराबर है, AB BC के बराबर होगा तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी से 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से सिमिलरली बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि आपका BC AC के बराबर है ना। तो इससे भी क्या हो जाएगा, जब BC AC के बराबर होगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। सेम रीजन हो जाएगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इससे आप ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, 1 3 के बराबर है और 2 1 के बराबर है, तो आपस में ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको ये पता है कि तीनों इक्वल होंगे। और आपको पता है साथ में कि जो ट्राइंगल है इनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। इन ट्राइंगल ABC हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या थ्राइस ऑफ एंगल 1 लिख लेंगे एक जगह पे, इसकी जगह भी एंगल 1, इसकी जगह भी, तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है।